यह श्रृंखला विलियम हार्ट की पुस्तक द आर्ट ऑफ लिविंग तथा एस गोयनका जी द्वारा सिखाई गई विपासना साधना से प्रेरित है। यदि आपने इस श्रृंखला का पहला भाग नहीं देखा है, तो मैं आपको पहले वहीं से शुरुआत करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये केवल एक पुस्तक की कहानी नहीं है। ये स्वयं को समझने की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो दुख के प्रश्न से शुरू होती है और आंतरिक स्वतंत्रता पर समाप्त होती है। यात्रा अब तक। भाग एक में हमने जाना कि दुख बाहर नहीं, हमारे भीतर जन्म लेता है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था। यदि दुख का कारण भीतर है, तो वास्तव में हमारे भीतर ऐसा क्या चल रहा है जो हमें बार बार दुखी करता है। अध्याय 2, मन का रहस्य। कल्पना कीजिए, आप शांत बैठे हैं। अचानक आपका फोन बजता है। स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देता है, सिर्फ कुछ शब्द, लेकिन उन शब्दों को पढ़ते ही आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। कुछ क्षण पहले जो मन शांत था, अब वो बेचैन हो गया है। सवाल ये है, कुछ शब्दों में इतनी शक्ति कहां से आई? क्या वास्तव में शब्दों ने आपको दुखी किया, या कुछ और हो रहा है जिसे हम देख नहीं पाते? नमस्कार, आप सुन रहे हैं इनर स्कैन, और आज हम इस यात्रा के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसी खोज में जो शायद आपके जीवन को देखने का तरीका बदल दे, क्योंकि आज हम समझेंगे मन वास्तव में कैसे काम करता है और क्यों हम स्वयं अपने दुख के निर्माता बन जाते हैं। बुद्ध ने इसी रहस्य को समझने के लिए अपने भीतर गहराई से निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि हमारा मन एक अत्यंत सूक्ष्म प्रक्रिया में काम करता है, इतनी सूक्ष्म कि सामान्य व्यक्ति उसे देख ही नहीं पाता। जब भी कोई घटना घटती है, सबसे पहले मन उसे पहचानता है, फिर उसका मूल्यांकन करता है, अच्छा या बुरा। इसके बाद शरीर में एक संवेदना उत्पन्न होती है, और फिर हम प्रतिक्रिया करते हैं। यही है वो चक्र जो पूरे जीवन को चला रहा है। घटना, संवेदना, प्रतिक्रिया, और फिर नई प्रतिक्रिया। मान लीजिए, किसी ने आपकी प्रशंसा की। तुरंत शरीर में सुखद अनुभूति उत्पन्न होती है और मन कहता है, मुझे ये अच्छा लगा। फिर इच्छा पैदा होती है, और अधिक, और अधिक, और अधिक। अब कल्पना कीजिए, किसी ने आपकी आलोचना कर दी। तुरंत एक असहज संवेदना उत्पन्न होती है और मन कहता है, मुझे ये पसंद नहीं। फिर विरोध शुरू होता है, क्रोध, घृणा, प्रतिशोध। दोनों परिस्थितियों में घटना अलग थी, लेकिन असली समस्या घटना नहीं थी, समस्या प्रतिक्रिया थी। बुद्ध ने पाया कि हम सीधे घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते, हम उन संवेदनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं जो घटनाओं के कारण शरीर में उत्पन्न होती हैं। और यही खोज विपासा की नींव है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बुद्ध ने एक और अद्भुत सत्य खोजा। उन्होंने पाया कि शरीर और मन जितने स्थायी दिखाई देते हैं, वास्तव में उतने स्थायी है नहीं। हम सोचते हैं कि ये शरीर एक ठोस वस्तु है, एक स्थायी पहचान है। लेकिन गहरे निरीक्षण में बुद्ध ने अनुभव किया कि पूरा शरीर लगातार बदल रहा है, क्षण क्षण, पल पल। जो आज है, वो अगले क्षण वैसा नहीं है। जो अभी उत्पन्न हुआ, वो अगले ही क्षण समाप्त हो रहा है। उन्होंने इस सत्य को कहा अनिच्छा, इम्परमानेंस, अस्थिरता। और यही वो सत्य है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि यौवन हमेशा बना रहे, लेकिन वो बदलता है। हम चाहते हैं कि प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहें, लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं। हम चाहते हैं कि सुख हमेशा बना रहे, लेकिन वो भी समाप्त हो जाता है। जब वास्तविकता बदल रही होती है और मन उसे रोकना चाहता है, तब दुख जन्म लेता है। पुस्तक में एक रोचक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए,
आप नदी को देख रहे हैं, आप उसे एक ही नदी कहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो वही नदी है? नहीं। हर क्षण नया पानी बह रहा है, पुराना पानी जा चुका है, फिर भी हमें लगता है कि नदी वही है। ठीक यही भ्रम हम अपने बारे में भी रखते हैं। हमें लगता है कि हम एक स्थायी इकाई है, एक निश्चित मैं है। लेकिन बुद्ध ने देखा कि शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, संवेदनाएं बदल रही हैं, सब कुछ बदल रहा है। और फिर भी हम उस परिवर्तनशील संसार में स्थायित्व खोज रहे हैं। यही दुख का कारण है। इस सत्य को समझाने के लिए गोयनका जी एक अद्भुत कहानी सुनाते हैं। एक वैज्ञानिक ने वर्षों तक शोध किया। उसने ऐसे उपकरण बनाए जो पदार्थ की सूक्ष्मतम प्रकृति को देख सकते थे। आखिरकार उसने खोज लिया कि पदार्थ लगातार उत्पन्न और नष्ट हो रहा है, हर क्षण, हर पल। उसने वही सत्य खोजा जिसे बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले खोज लिया था। लेकिन एक अंतर था। वैज्ञानिक ने सत्य को उपकरणों से देखा, बुद्ध ने सत्य को अनुभव से देखा। वैज्ञानिक को जानकारी मिली, बुद्ध को मुक्ति मिली। यहीं से एक बहुत बड़ा अंतर समझ में आता है। बौद्धिक ज्ञान और अनुभवजन। और धीरे धीरे जब साधक बार बार देखता है कि हर संवेदना उत्पन्न होती है और समाप्त हो जाती है, तो उसका मन बदलने लगता है। वह प्रतिक्रिया करना कम कर देता है, वह चिपकना कम कर देता है, वह विरोध करना कम कर देता है। और पहली बार वह वास्तविक स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ने लगता है। आज हमने जाना कि हम घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते, हम उन संवेदनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं जो घटनाओं के कारण हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं। और यही प्रतिक्रिया धीरे धीरे हमारे दुख का कारण बनती है। लेकिन अब एक और प्रश्न सामने आता है। यदि हम स्वयं दुख पैदा कर रहे हैं, तो क्या हम उसे समाप्त भी कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो प्रतिक्रियाओं की इस जंजीर को तोड़ सके? अगले भाग में हम विपासना के वास्तविक विज्ञान को समझेंगे। शील, समाधि और प्रज्ञा, वो तीन स्तंभ जिन पर बुद्ध का पूरा मार्ग खड़ा है। लेकिन उससे पहले आज पूरे दिन केवल एक प्रयोग कीजिए। जब भी कोई सुखद या दुखद घटना घटे, अपने आप से पूछिए, मैं वास्तव में किस पर प्रतिक्रिया कर रहा हूं? घटना पर या अपने भीतर उठ रही संवेदना पर? शायद यहीं से जागरूकता शुरू होती है। मैं हूं इनर स्कैन, और याद रखिए, अपने भीतर देखो, सत्य वही है। भवतु सब्ब मंगलम।